मुबारक हो, आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वक़ार हासिल होगा। सैफ उनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ, बेख्तियार बोल उठा, ए शख्स तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तुम हमारी बहन के लड़के हो। अब्दुल मुत्तलिब की वालदा मदीना के कबीले खजरज की थी और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था, इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। इसके बाद कुरैश के वफ़द को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया, उनके खूब खातर मदारत की गई, यहाँ तक कि 1 माह गुजर गया। 1 माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज़ ना बताता। तुम इस राज को उस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को ज़ाहिर ना फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राजों का एक ख़जाना है, हम दूसरों से उसको छुपा कर रखते हैं। मैंने उस किताब में एक बहुत अजीम उलशान खबर और एक बड़े ख़तरे के बारे में पढ़ लिया और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर हद दर्जे हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तहामा की वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी महर नबूवत हो, तो उसे अमामत और सरदारी हासिल होगी। उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज़ मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसे खुशबख्ती मुयस्सर है। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि उस बच्चे का ज़माना कब होगा। बादशाह ने जवाब में कहा, यही उसी का ज़माना है, इसी ज़माने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद होगा, उसकी वालदा का इंतकाल हो जाएगा, उसके दादा और चचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी उसके आरज़ूमंद रहें कि वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला उसे खुलेआम ज़ाहिर फरमाएगा और उसके लिए हम में से यानी मदीने के कबीले खजरज में उस नबी के मददगार बनाएगा। हम में से उसने इसलिए कहा कि खजरज असल में यमन के लोग हैं, उनके ज़रिए इसी नबी के ख़ानदान और कबीले वालों को इज़्ज़त हासिल होगी और उनके ज़रिए उसके दुश्मनों को ज़िल्लत मिलेगी और उनके ज़रिए वो तमाम लोगों से मुकाबला करेगा और उनके ज़रिए ज़मीन में अहम इलाके फ़तह हो जाएंगे। वो नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिश कदों को ठंडा करेगा यानी आग के पुजारियों को मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा। उसकी हर बात आखिरी फरमान होगी, उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वो नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी उन पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा, उनको मिटा डालेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने सैफ बिन यज़न को दुआ दी, फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करें।